गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भाइयों बहनों से नमस्ते। मैं रवि हूँ और बहुत कुछ धमाका में लाना चाहता हूँ, बहुत कुछ आगे दिखाना भी चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ जो है बताऊँगा भी आप लोगों को, और आगे चल के आप लोग कुछ सीखेंगे भी मेरे से। बहुत जानकारी जीने की एक उम्मीद आपको मिलेगी और बढ़ेगी भी उम्मीद आपकी, और बहुत सारा मज़ा और मौज मस्ती भी मिलेगा मेरे चैनल में। मेरा एक ऐसा चैनल होगा कि बहुत बढ़िया वेरी गुड निकालने वाला हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर ले जाएंगे मेरे वीडियो को और समझ भी पाएंगे मेरे वीडियो को। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप मेरी बातों को आप समझें और मेरी चैनल को भी समझें, और मैं क्या समझाना चाहता हूँ लिफ्ट के पार्ट को, और लिफ्ट के जड़िए से जड़ से ही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। कैसा न्यू लिफ्ट लगता है और कैसा एएमसी होता है, सर्विस मेंटेनेंस कैसा होता है और किस हिसाब से किया जाता है, ये सब बातों जो है आपको नेक्स्ट में मिलेगा। कम से कम 15 जनवरी तक ये सब आपको समझा पाऊँगा। अभी छोटे छोटे चीज़ में ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एक ज्ञान बता रहा हूँ अब मेरे अंदर क्या ज्ञान है नहीं है, और क्या स्टडी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। एक मोटिवेशन कर रहा हूँ, अपने आप को रिलेवेशन कर रहा हूँ कि मैं और आगे कैसे बढ़ना है, आप लोग के साथ में कैसा रहना है, और कितना अच्छा आप लोगों को मैं समझा सकूँ। गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के ही जरिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप ही हमारे जान जहान हो। और नमस्कार मेरे भाइयों। और मैं जो है आप लोगों को, मैं जो ये तकलीफ़ें बहुत कुछ सह के आया शुरू से, तो किसी ने पैर मेरा खींचा है तो किसी ने टांग पकड़ के खींच लिया, ऐसा नहीं वैसा है। दोस्त, मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा करता था और भरोसे में ही मेरा भरोसा ही तोड़ देता था सामने वाला। लेकिन मैं किसी का तो नाम ले नहीं सकता हूँ ना बता सकता हूँ, बट ऐसा लोगों को भी साथ होता है। जो मेन चीज़ रहता है वो टाइम में मुझे बोला जाता था, भैया जाके चाय लेके आओ। ये वाला चाय वाला इधर नज़दीक वाला पर्सन नहीं उसको रहता था, कम से कम वो 500 मीटर लंबा हो। और बिल्डिंग में 7 माले से अगर आप उतरेंगे या 18 माले से उतर के जाएंगे 500 मीटर चाय लाने के लिए, उतने में उसका कटिया कनेक्शन हो जाता है लिफ्ट लाइन के अंदर। तो जो मेन पॉइंट है वो सीखने को नहीं मिलता था मुझे। मैंने एक एक 2001 से और 2009 तक मैंने एक्सपीरियंस ही करते गया। बहुत सारी कंपनी में 16 कंपनी मैंने ऐसे ऐसे घूमा, छोटी छोटी कंपनियां में जाके एक्सपीरियंस करता था, एक्सप्लेन भी बहुत सारी चीज़ किया। लोग अच्छे नहीं मिलते कि वो ससुरा सीख जाएगा तो उसको आ जाएगा, वो कमाने लगेगा, हमको छोड़ देगा। सबसे पहले सेट के अंदर भी ये चीज़ होती है, जो बारीकी काम रहता है वो नहीं सिखाना चाहता है। तो मैं क्या करता था, ट्रंकीन खोल के ये भी सीढ़ी सीखता था उसमें सर्विस के टाइम में। तो मैं ज़्यादा करके क्या कर सेठ से बोलता था, सर जी मैं जो है मुझे अकेला भेज दीजिए, मैं एक एक नंबर सर्विस करके तभी भी आऊँगा। मैं ये तभी भी करता हूँ। और बोलता है, अरे गधा तू अकेला क्या करेगा, लिफ्ट सर्विस में 2 आदमी की ज़रूरत रहती। मैं बोला सर फिर भी मैं ऑयल पानी कर दूंगा कैसे भी करके। दरवाज़ा गेट खोल के मैंने समझाया, जैसे टॉप टॉप मारना है, लिफ्ट का टॉप साफ़ करना है, तो मैं दरवाज़ा क्या है 7 माले पे हूँ या पहले माले पे ले जाके लिफ्ट नीचे शॉर्ट करके कर दूंगा। गेट लॉक शॉर्ट करना पड़ता है तो नीचे ले लूँगा, उसके बाद टॉप साफ़ कर दूंगा। फिर ग्राउंड फ्लोर में गया, लॉक शॉर्ट किया और लिफ्ट ऊपर गया, दरवाज़ा खुला रखा, बैक से टिका देता था, और दरवाज़ा खुला रहता तो लिफ्ट चलेगी नहीं, तो खड्डा भी साफ कर देता था। और फिर पहले माले पे जाके लिफ्ट नीचे वैसे ही करना है, शॉर्ट करके नीचे लेना है और कॉल देना है 7 माले का। और वॉचमैन को बोल देता था ग्राउंड का बटन एक बार भैया दबा देना आप, तो वो दबा देता था। तो मैं वायलिंग कर देता था, नीचे ऊपर ग्रीस वगैरह लगा के बाहर हो जाता था। तो एक बार सेठ देखा, नहीं बोला यार अच्छा ही कर रहा है, अकेला में भी अगर 40 सर्विस कर रहा है पूरे दिन में तो रवि ठीक ही है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके काम सीखता था। वो टाइम में मैं ट्रफ खोलता था, अकेला रहने में मुझे यही फ़ायदा रहता था,
मेरे लिए कि मैं अकेला जो है खोल के ट्रफ ये वायरिंग कहाँ गया कंट्रोल से, जैसे पॉइंट पा गया। अभी वोटिस का लिफ्ट जो रहता था C2 C3 C4 C5 C7 C8 C7 C8 C9, ये ऐसा 16 26 27 तक रहता था सर्किट नंबर। तो एक C2 का वायर पकड़ के ट्रफ में जाता था, वो कहाँ कहाँ लगाया गया है, तो दूसरा वायर फिर कहाँ आके जुड़ा है, C3 में C4 में कहाँ लगा है। तो वैसा मैंने खुद सीखा, दिमाग लगा के, कोई सिखाता नहीं है। आजकल क्या, पाना पकड़ दो भैया, करते रहो, काम करते रहो, हमारा फ़ायदा हो रहा है, बस यही होता था हमारे साथ में। इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। 2001 और 2009 बोलेंगे तो खाने का काम नहीं है। ये है कि मुझे बहुत जनरल लाइन से काम मिला, बहुत सीखने को मिला। जनरेट जो मैंने किया अपने दिल दिमाग से, उसमें काफ़ी सॉलिड हूँ मैं। एक एक बुनियाद को, उसको लिफ्ट के बारे में समझा सकता हूँ। सादा कंट्रोल हो, इलेक्ट्रिक कंट्रोल हो, माइक्रो प्रोसेस हो, उस सब में समझा सकता हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अगुणता क्या है वो मैं एक एक डिटेल्स आप लोगों को समझा सकता हूँ, बट थोड़ी सी मुझे टाइम चाहिए। अभी तो मैं ये जो है अपने बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, क्या क्या कठिनाइयाँ उठाया भैया। देश में बहुत लोग आपके साथ में हैं, सब लोग अच्छे हैं, बट उनको पहचानने में थोड़ा सा अब टाइम जाता है। मैं सबसे पहले गणित करने लगता हूँ लोगों के साथ में अब, कि वो ये इंसान सबसे पहले मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। उसको 10 दिन 5 दिन देखता हूँ कि 10 दिन 5 दिन के बाद क्या कर सकता है, अपने लिए क्या करेगा, कि ऐसे ही वो झांसा फीसा दे के फिर तो निकल नहीं जाएगा, फिर मैं उल्लू बनूं। ये उल्लू बनने का तरीका मेरे अंदर बहुत आ गया, बहुत जल्दी उल्लू बन जाता था क्योंकि मैं भरोसा करता था। तो ये भरोसे से मैंने अभी भी पीछे रह गया, लेकिन वही भरोसा, वही ठेस, वही सब कुछ मुझे आगे लेके आया, क्योंकि मेरा भरोसा ही पब्लिक तोड़ दी। क्योंकि जिसको अच्छा समझता था वो मुझे धोखा दे देता है। बट ऐसा कहाँ होता है। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। मुझे कंपनी बोलते थे, भोदू अरे वो पकड़ 27 नंबर का लेके आ, 18 19 का पाना दे, रिंग पाना दे, ये कर वो कर, बस इसमें माहिर उन लोग किए। ऐसे ऐसे मेरी समय खा गए, आगे नहीं बढ़ पाया जल्दी। बट ये करते करते बहुत सारी चीज़ इसमें है कि कंपनियां वाले भी दबा देते हैं इंसान को, बहुत दिक्कत होती है। बट मैं भी रोता था अपने दिल के अंदर, वो दिखा नहीं सकता है कि इसको मैं कब आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं वही दिमाग, वही हथौड़ा, वही दिमाग सब कुछ अपनाया कि मुझे कैसा सीखना है। जितना अकेले में लोग सीखते हैं उतना 10 जन के बीच में कोई नहीं सीख सकता है। अकेले में जितना ज्ञान बढ़ती है उतना कोई, मैंने हालांकि 7 बंगला में 6 लिफ्ट का स्टडी किया, 18 18 माले का 6 लिफ्ट। तो वहाँ का जो फोरमैन था वहाँ क्या बोलता है कि भैया ये किसने लिफ्ट लगाया है, ये किसने काम किया। तो बोला वो रवि ने, कोई तकलीफ है क्या। बोले नहीं, 1 नंबर काम है, जो उसने 2 लिफ्ट का काम किया वो 0 0 काम नहीं हुआ है। तो मन में मेरे तो खुशी तो हुई, लेकिन वही मेरा सुपरवाइजर, एक दूसरा सुपरवाइजर था काम करने वाला, बोलते रवि ये काम आपका ठीक ही नहीं है, ये 0 0 काम कैसे, अलाइनमेंट सही नहीं है वगैरह, ये है वो है। मैं बोला सर देखो, अगर फोरमैन, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि नेचुरल मैंने अपने आप से सीख के किया है, कोई मुझे बताया नहीं है। अगर वो जो है कंपनी का फोरमैन अगर वो बोल देता है रवि भाई ये काम आपका गलत है, तो पूरा पैसा हार जाऊंगा और उसको दोबारा काम एकदम राइट करके दूंगा। लेकिन बट इंसान ने इतना अच्छा उस आके बोला कि ये काम रवि भाई का नंबर 1 है, तो वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस हुआ। और 2011 में मैंने कंपनी छोड़ के अपना कंपनी के बारे में सोचते हुए, काम करते हुए, आज मैं 2021 हो गया, मतलब 11, ये 10वां साल हो रहा है, 12वां लगने वाला है। तो ये सब करते करते मैं आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं कि मैं पीछे ही हूँ, पर लड़ना पड़ता है, इंसान से लड़ना पड़ता है, इंसान ही भगवान है। वो लड़ना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ में लड़ना पड़ता है। उसने मेरा नाम लिया, बाद में ये बोलता रहे भाई और भी साइड रहेगी तो मैं दूंगा। बोला ज़रूर सर, मुझे ज़रूर आप काम देंगे, 1 नंबर काम, भले 2 दिन लेट करूँगा, 4 दिन लेट करूँगा, बट हाथ मेरा बैठ बैठ जाएगा। तो जहाँ 4 दिन हो रहा है वहाँ 3 दिन में, 2 दिन में भी काम उड़ा के दे सकता हूँ। क्योंकि नया नया लिफ्ट लगाने में
पैसे की वजह से पब्लिक पैसा जितना जल्दी देता है उतना जल्दी सेठ लोग काम करवा देते हैं। बट वैसा अगर लगाने जाएंगे एक साथ में सामान वगैरह सब आता है तो कम से कम तो 1 महीना चला जाता है एक लिफ्ट लगाने में G+7 का। और G+18 में तो ये मान के चलो 2 महीना जाएगा, अवेलेबल सामान रहता नहीं है। तो ऐसा सब करते करते ही मैंने आगे बढ़ा। तो यही सब है दोस्त मेरे कि दुनिया से लड़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, और मुझे भी वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इतना ईजी नहीं है। दुनिया में अरबों पब्लिक, संख्यों पब्लिक जी खा रहे हैं, हम भी उसी में से एक हैं। जैसा जो मेहनत करेगा, बोला गया वैसे ही मालिक उसको देता है। बुराइयों बोला गया है, जब हम एक में रहते हैं तो बोल दो बुराइयों से बचो, और सच्चाई एक कड़वा है। तो ये सब सही है। जितना सफ़ा रखोगे उतना सुरक्षा होगा, जितना कचड़ा रखोगे उतना दिल कचड़ा होता है। और इतना सफ़ा रखो कि अपना दिल भी सफ़ा रहता है। अपने आप से सफ़ा रहेंगे तो दोस्तों कोई आपको गिरा नहीं सकता है। ये मेरा परिणाम है रवि भाई की तरफ से। आप लोग के साथ में मैं ज़रूर बना रहूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपको मिलता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों।